नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार एचडी कोचिंग स्टडी पॉइंट से यूट्यूब चैनल पर आज आपके लिए नया वीडियो लेकर आया हूं। तो देखिए, आज हम अपने नए वीडियो में देखने जा रहे हैं, क्या पढ़ेंगे। देखिए, रासायनिक सूत्र। केमिस्ट्री के लिए रासायनिक सूत्रों की अहम भूमिका होती है। यदि हमें रासायनिक सूत्रों का ज्ञान होता है तो हम केमिस्ट्री को आसानी से समझ सकते हैं, केमिस्ट्री के रिएक्शनों को समझ सकते हैं। तो देखिए, रासायनिक सूत्र कैसे बनाए जाते हैं, कैसे उनका नामकरण होता है, आज हम इसी को देखने वाले हैं, अर्थात पढ़ने वाले हैं कि कैसे रासायनिक सूत्र बनाए जाते हैं। तो देखिए, मैंने कुछ रासायनिक सूत्र बनाने के लिए धनायन और ऋणायन लिख चुका हूं, लिखे हुए हैं पहले से, ऑलरेडी लिख लिए हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती है इसलिए पहले से लिख लिया है। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, कुछ धनायन है, जैसे फेरियम है, कॉपर है, स्टेनस है, एजी चांदी, सोना और मरकरी। इसी प्रकार ऋणायन भी हैं हमारे, सल्फाइड, सल्फेट। तो इनके पहले हम नामकरण कर लेते हैं धनायनों के। तो ध्यान दीजिए, देखिए धनायनों में आप देख रहे होंगे स्क्रीन बोर्ड पर देखिए कि यहां पर धनायन फेरल, देखिए Fe के जो धनायन है वो दो दिखाई दे रहे हैं आपको, Fe+2, Fe+3। तो इनका नामकरण यानी नाम क्या होने वाला है आज हम देखते हैं। देखो ध्यान दीजिए। तो सबसे पहली बात, यदि धनायन, यहां पर समझ लीजिए, यदि धनायन की संख्या कम है, धनायन कम है, कम के लिए लास्ट में हमें अस लगाना है। क्या? धनायन कम होने पर, कम हो तो अस, OUS, अस लगाते हैं। दूसरी बात, धनायन की संख्या अधिक हो, ज्यादा हो, तो उसके लिए अंत में इक लगाते हैं। यदि धनायन अधिक हो तो अंत में इक लगाते हैं। तो देखिए, नाम बना लेते हैं। ये आपका, जब देखिए यहां पर धनायन कम और Fe का धनायन यहां पर ज्यादा है, कम के लिए मैंने बताया लास्ट में अस लगा देते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फेरस। क्या हो गया? फेरस। इसी प्रकार धनायन की संख्या ज्यादा है, ये 2 है, ये 3 है, इसका हो जाएगा आपका फेरिक। इक, मैंने बोला अस और इक। इसी प्रकार कॉपर है, इसका नाम क्या हो जाएगा? ये कम है और ये ज्यादा है धनायन, तो इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रस। इसका नाम ज्यादा धनायन है तो क्या हो जाएगा? क्यूप्रिक। ये आपका स्टेनिक। तो ध्यान दीजिए, इसका नाम क्या हो जाएगा? ये धनायन कम है, ये ज्यादा है, इसका हो जाएगा स्टेनस। और इसका नाम ये है आपका स्टेनिक। ये आपका पता ही है, एक ही धनायन है, चांदी, सिल्वर कह सकते हो। Au सोना, गोल्ड, Hg मरकरी, पारा। यानी कि ये आपका है, 2 धनायन है, 1+1, Hg+2, ये हो जाएगा मर्क्यूरस। ये होगा आपका मर्क्यूरिक।
इसी प्रकार मैंने ऋणायन भी लिख दिए हैं। ऋणायनों का ध्यान दीजिए, ये है आपका सल्फाइड। चलिए देखिए, हिंदी में वैसे तो केमिस्ट्री में अंग्रेजी में लिखा जाता है, लिखना ज़्यादा सफिशियंट रहता है, लेकिन फिर भी हिंदी मीडियम की क्लास है तो ज़्यादातर मैं हिंदी में ही लिखे देता हूँ। अंग्रेजी में ही सफिशियंट रहता है, फिर भी कुछ कुछ वर्ड अंग्रेजी में भी लिख दूंगा जो नहीं सफिशियंट होंगे, और कुछ हिंदी में ही चलते हैं। चलिए देखिए, ये आपका है सल्फाइड। चलिए सल्फाइड, चलिए दोनों तरीके से कौन सी तरीके से लिख दे, चलिए सल्फाइड, ये आपका है सल्फाइट, याद करना है आपको, सल्फाइट। ये आपका सल्फेट, और ध्यान दीजिए, ये आपने देखा सल्फाइड था, इधर ये आपका आ गया H। यदि जैसे ही हम हाइड्रोजन को आगे लगा दिया जाता है, एक हाइड्रोजन जुड़ जाए सल्फाइट में, तो ये क्या बना देता है, बाई सल्फाइट। क्या हो गया, बाई सल्फाइट। इस पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं। यदि किसी ऋणायन में एक हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसके नाम से पहले बाई जोड़ते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। देखिए, ये आपका सल्फाइड था, SO3 सल्फाइड, और ये H एक हाइड्रोजन जुड़ गया, तो इसका नाम हो गया आपका बाई सल्फाइड। अब ध्यान देना है थोड़ा सा कि देखिए यहां पर SO3 ये ऋणायन, एक्सक्यूज मी थोड़ा सा, एक मिनट बेटा, यहां पर बैलेंसी 2 होगी, ध्यान दें, क्योंकि जब एक बैलेंसी हटती है, ध्यान दीजिए स्ट्रक्चर फॉर्मूले में ध्यान से सुनिए। देखिए यहां पर SO3, यहां पर सल्फाइड था, -2 था, जब एक H जुड़ेगा तो एक जुड़ने पर यहां पर एक बैलेंसी ऋणायन कम हो जाएगा, और यहां पर HSO3 ऋणायन रह जाएगा, तो ये बाई सल्फाइड। इधर ऐसे ही ये सल्फेट है HSO4, तो H एक हाइड्रोजन जुड़ गया, तो क्या बन गया, ये भी बाई सल्फेट। आगे आने वाली क्लासों में हम ध्यान देंगे, देखिए धनायन और ऋणायन ये कम कैसे हो रहे हैं, ऋणायनों की संख्या, ये स्ट्रक्चर जो फॉर्मूला मैं बताऊंगा उस समय आपको बताऊंगा कि ये एक ऋणायन कहां कम हो जाता है, एक बैलेंसी कम क्यों हो गई। आगे ध्यान दें, ये आया आपका नाइट्रेट, नाइट्रेट, और ये हो गया आपका नाइट्राइट, नाइट्रेट, ये हाइड्रोक्साइड, परमैंगनेट, डाइक्रोमेट, कार्बोनेट, फिर वही आ गया, एक H हाइड्रोजन जुड़ गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट। बाई
कार्बोनेट। तो ध्यान दें, ये हमने ऋणायनों के नाम लिख लिए, ये हमने धनायनों के नाम लिख लिए, लेकिन हम सीखने वाले हैं रासायनिक सूत्र। थोड़ा सा इस पॉइंट का, इधर वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। रासायनिक सूत्र। तो यहां पर मैंने कुछ धनायन जो दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहां पर बारमदम 120 लगभग इन्हीं से आप 120 रासायनिक सूत्र याद करने वाले हैं। 20 रासायनिक सूत्रों के नाम आपको आज याद हो जाने वाले हैं। तो देखिए किस तरीके से, तो एक धनायन और एक ऋणायन, मैंने लास्ट वाली क्लासों में बताया था कि एक धनायन और ऋणायन मिलकर के आयनिक यौगिक बनाते हैं। तो उसी तरीके से रासायनिक सूत्र बना रहे हैं हम आयनिक यौगिकों का, ध्यान दें। तो देखिए हमने किसी को भी ले लीजिए, आपका जो मन करे, एक धनायन लीजिए एक ऋणायन लीजिए। मैंने चलिए Fe ले लिया, Fe+2, इधर से कोई सा भी एक ऋणायन उठा लीजिए, आपका जो मन करे। FeS को ही ले लेते हैं, स्टार्टिंग से ही करते हैं कुछ। तो क्या बताया था मैंने, उसकी टोपी उसके पैरों में, उसकी टोपी उसके पैरों में। चलिए मैंने इसकी टोपी को इसके पैरों में लगा दिया, इसकी टोपी को इसके पैरों में। Fe2S2, इसकी वैलेंसी इसके पैरों में, इसकी वैलेंसी इसके पैरों में। अब ध्यान दीजिए, मैंने बताया जब वैलेंसियां बराबर होती हैं तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। नाम क्या होने वाला है, Fe। अब ध्यान दीजिए वैलेंसी कितनी थी, +2 लिया हमने, 2 के लिए हमने बोला फेरस, क्या हो गया इसका नाम, फेरस। दूसरा S-2 सल्फाइड, क्या हो गया, फेरस सल्फाइड। देखिए ध्यान दीजिए, फेरस सल्फाइड, सॉरी सल्फाइड है। इसी प्रकार यदि हम Fe की +3 धनायन होता, Fe+3 धनायन होता, तो इसका नाम क्या होने वाला था, फेरस सल्फाइड है ये। तो देखिए ध्यान दें, Fe+3S-2, चलिए उसकी टोपी उसके पैरों में लगाइए, Fe2S3, इसका नाम क्या होने वाला है, ध्यान दीजिए। ये क्या है हमारा, ध्यान दें यहां पर, तो हम यहां पर यौगिक बना रहे हैं। बाय द वे, अगर आपके सामने देखिए यौगिक वहां बनाना नहीं है, आपको यौगिक लिखा हुआ है, तो उसका नाम कैसे याद करें, कैसे बताएं कि उसका नाम क्या है, तो कैसे पहचानेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए जो S की बैलेंसी आई हुई है, S के अणु आ रहे हैं, वो ये बता रहा है कि Fe की ये बैलेंसी है कितनी, 3, और ये किसकी बैलेंसी है, S यानी सल्फर की बैलेंसी 2 थी। तो F3 के लिए हमने बताया था क्या नाम होता है, फेरिक, और ये आपको पता ही है सल्फाइट, फेरिक सल्फाइट। तो मुझे लगता है आपकी समझ में आ चुका होगा, फेरिक सल्फाइट। इसी प्रकार आपका जो भी मन कर रहा है, Cu को ले लीजिए, Su+2, यहां से हमने उठा लिया HSO4, वैलेंसी है हमारी 1। चलिए बनाते हैं, Cu वैलेंसी 1, HSO4 का होल ट्वाइस। तो क्या नाम हो गया इसका, इसका नाम देखिए, वैलेंसी Cu के 2 धनायन होते हैं, Cu+2 और Cu+, तो 2 यानी अधिक वाला है। अधिक के लिए मैंने आपको बताया क्या आने वाला है, क्यूप्रिक, क्यूप्रिक। इसके बाद SO4 सल्फेट, H और लगा है, बाई सल्फेट, क्या हो गया, क्यूप्रिक बाई सल्फेट, क्यूप्रिक बाई सल्फेट, क्यूप्रिक बाई सल्फेट। यदि हम यहां पर Cu+1 लें, HSO4, तो यहां पर क्या होने वाला है, CuHSO4, नाम क्या हो जाएगा, यहां पर Cu यानी कॉपर धनायन 1, बैलेंसी 1 लेके चल रहे हैं, तो कितना हो जाए, 1 के लिए कम है और कम के लिए हम लगाते हैं अस, तो क्या हो गया, क्यूप्रस HSO4 यानी कि बाई सल्फेट, क्यूप्रस बाई सल्फेट।
इसी प्रकार एक एक करके प्रत्येक का आपके लिए हर एक का नामकरण करना है। और रही बात, ध्यान दीजिए, मैं आपके सामने एक और, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। मैं आपके लिए एक एग्जांपल देता हूं, उसका आपको नाम बताना है, देखना है क्या नाम है, क्या होने वाला है इसका। चलिए, एस मार्कर, थोड़ा सा इंक खत्म हो चुकी है कल। चलिए, SN SO4। देखिए इसका नाम क्या होगा, ये हमारा इसका रासायनिक सूत्र दे रखा है और इस रासायनिक सूत्र का नाम क्या है हमें ये देखना है। ध्यान दीजिए, देखिए ना तो यहां पर कोई भी SO4 का भी एक अणु है, SN का भी एक अणु है। तो ध्यान दीजिए यहां पर हमें क्या लग रहा है, SN धनायन है हमारे पास। तो SN धनायन कितने रूपों में है, कितने होते हैं, SN धनायन 2 होते हैं, SN2 SN4, SN2 और SN4। SN+2 होता है और SN+4 होता है। अब ध्यान दीजिए SO4 क्या है, SO4 की वैलेंसी जो होती है एक और होती है SO4 की होती है -2। अब ध्यान दीजिए यहां पर 3 है, इन तीनों के ही बारे में बातें हो रही है, इन तीनों से ही बना होगा ये, और कोई भी ऋणायन या धनायन प्रयोग नहीं किया गया है। अब ध्यान दीजिए, देखो 2 यहां पर 2 आ रहा होगा और यहां पर भी इसकी भी वैलेंसी 2 से 2 कट गया, इसका मतलब कम धनायन वाला SO4 यानी सल्फेट के साथ संयोग करा है। तो कम के लिए हम क्या लगाते हैं, बोलिए अस। तो इसका नाम SN है, तो स्टेनस। क्या हो गया इसका नाम, स्टेनस। इसके बाद SO4 क्या है, सल्फेट, स्टेनस सल्फेट। ओके, इसी प्रकार अगर मैंने एक और, देखिए एक और नामकरण करते हैं, मैंने एक यौगिक लिख दिया Hg2SO3। क्या नाम होने वाला है, इसका रासायनिक सूत्र तो है हमारे पास, लेकिन इसका नाम नहीं पता, हम क्या नाम दें इसको, क्या नाम है। चलिए देखिए Hg2, तो देखिए यहां पर मरकरी के 2 अणु हैं, SO3 का एक अणु दर्शा रहा है। तो ये एक अणु का मतलब क्या है कि Hg की जो वैलेंसी आने वाली है वो 1 रही होगी, और SO3 की जो वैलेंसी है, जो अणुओं को दर्शाता है, वो उसके अपोजिट वाली वैलेंसी के लिए दर्शाता है। बहुत देखिए, बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है ये, बहुत ही ध्यान से देखना है आपको। तो 2, तो यहां पर रहा होगा -2। अब ध्यान दीजिए Hg धनायन, Hg मरकरी कितने धनायन होते हैं, Hg+ होता है और Hg+2 होता है। देखिए मैंने पहले ही लिख दिया है Hg+2। तो +1 1, यानी धनायन की संख्या कम है और कम के लिए हम लगाते हैं अस। तो नाम क्या हो गया इसका, मरक्यूरस। इसका नाम है मरक्यूरस। अब SO3 आपको पता है सल्फाइट है, तो मरक्यूरस सल्फाइट। क्या नाम है इसका, मरक्यूरस सल्फाइट। क्लियर हो गया। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए ध्यान दें। SNHCO3 का होल 4, और एक और यहां पर लिखे देता हूं मैं SNHCO3 का होल ट्वाइस। चलिए क्या नाम होने वाला है, ध्यान दें, बोलो क्या नाम है इसका। चलिए ध्यान दीजिए, SN आपको पता है SN 2 धनायनों के रूप में कितने होते हैं, SN+2 SN+4। तो ध्यान दीजिए
ये जब 4 अणु HCO3 बाइकार्बोनेट के 4 अणु दर्शा रहा है, इसका मतलब है SN4 धनायन था। कितना? 4 यूज किया गया है यहां पर। और HCO3 आपको पता है बाइकार्बोनेट ऋणायन, इसकी जो वैलेंसी है वो 1 होती है, इसलिए यहां पर 1 दर्शाया गया -1। तो नाम क्या हो गया? देखिए 4, और यहां पर ध्यान दें ये 2+2 वाला यूज किया गया है यहां पर SN धनायन, और इसकी वैलेंसी 1। तो कम ज्यादा, कम के लिए अस, ज्यादा के लिए इक, तो इसका नाम हो गया स्टेनस। अरे बड़ा ही सरल है भाई, बहुत ही सरल है नाम, स्टेनस बाइकार्बोनेट। बोलिए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? चलिए, इसका नाम क्या होगा? स्टेनिक बाइकार्बोनेट। तो ध्यान दें, समझ में आ गया? इसी प्रकार आप किसी भी यौगिक का नामकरण कर सकते हैं, उस यौगिक को नाम लेकर के बता सकते हैं कि ये यौगिक ये है, और चाहो तो धनायन और ऋणायन से किसी भी यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का वीडियो कैसा रहा? देखिए, इनको वैसे बीच में फिर डिस्टर्ब कर रहा हूं मैं आपको, जाते जाते ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए मेरी बात को कि ये एक इतने ही ऋणायन और धनायनों से आपको घर बैठ करके 120 यौगिक यानी रासायनिक सूत्र बनाने हैं और उनके नामकरण करने हैं, अगर 12th क्लास में सफलता प्राप्त करनी है तो। थैंक यू बच्चों। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।